हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम अक्टूबर मंथ के टॉप 150 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। हमने डेली करंट अफेयर डिस्कस किया, इसके अलावा हमने वीकली सेशंस को भी डिस्कस किया। लेकिन अब समय आ गया है कि एग्जाम बहुत पास में है और हमें रिवीजन करना है। तो क्यों ना आपको ऐसे टॉप 100 या टॉप 150 क्वेश्चंस मिल जाए जहां से आप अपना रिवीजन कर सकें और अपने एग्जाम की तैयारी को और अच्छा कर सकें। इसलिए यहाँ पे हर मंथ हम डिस्कस करते हैं अपने टॉप 150 क्वेश्चन। ये बिल्कुल भी रैपिड फायर मोड पर होंगे, मतलब क्वेश्चन होगा और उसका आंसर होगा, तो फटाफट से आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, तो टोटल 150 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ से आपका पूरा का पूरा अक्टूबर मंथ खत्म हो जाएगा, कवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर सभी सेगमेंट के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन विथ फर्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग कोशिश कीजिएगा आंसर करने की, ठीक है, जिससे आपका नॉलेज भी टेस्ट हो जाएगा, आपका टेस्ट हो जाएगा कि अक्टूबर मंथ का कितना करंट अफेयर्स आपको याद है। ओके, इसके अलावा प्लेलिस्ट में अगर आप देखोगे तो मंथली कंपाइलेशन वाली जो प्लेलिस्ट है ना, उसमें आपको जनवरी फरवरी से लेकर अभी आप देखेंगे अक्टूबर मंथ तक के टॉप 100 या फिर टॉप 150 एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो आप उनको रिवाइज कर सकते हो अपकमिंग एग्जाम के लिए, क्योंकि एसएससी चाहता है कि आप एटलीस्ट 1 ईयर के क्वेश्चन या 1 ईयर के करंट अफेयर्स को आप पढ़कर ही एग्जाम में अपियर हो। ये एसएससी की एक मतलब छोटी सी कहो या बड़ी सी कहो, जो भी है वो रिक्वायरमेंट होती ही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द यंगेस्ट माउंटेनियर टू रीच द समिट ऑफ माउंट गॉरिचिन। माउंट गॉरिचिन में समिट करने वाली या फतेह करने वाली यंगेस्ट माउंटेनियर कौन है? आंसर हो जाएगा भूकिया यशवंत नायक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, माउंट गॉरिचिन 12th हाईएस्ट पीक आपको इंडिया की देखने को मिल जाएगी, जो कि 6488 मीटर की हाइट पर है और तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में आपको ये पीक देखने को मिलेगी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Recently, who has been awarded the prestigious 2024 सशस्त्र रामानुजन प्राइज? ये अवार्ड किसे दिया गया है रिसेंटली 2024 में? तो ये अवार्ड किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर डून को। अलेक्जेंडर डून को 2024 का सशस्त्र रामानुजन प्राइज दिया गया है और इस अवार्ड की शुरुआत 2005 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मेड इट टू द वर्ल्ड टॉप 100 for their MBA courses according to the QS ranking? तो according to the QS ranking, वर्ल्ड के टॉप 100 MBA कोर्सेज में कौन से इंडियन इंस्टीट्यूट्स को इंक्लूड किया गया है? तो 3 इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से? IIM बेंगलुरु, हम सभी को पता है कि वर्ल्ड फेमस है। बेंगलुरु के बाद अहमदाबाद एंड देन आपको कोलकाता या फिर कैलकाटा देखने को मिलेगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला नाम आता है कमल चावला का। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये नाम इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। कमल चावला जो रिसेंटली न्यूज में देखे गए हैं और इन्होंने एक अचीवमेंट हासिल किया है। केवल इतना ही पूछा जा रहा है कि इनका रिलेशन किस गेम से है। कुछ इंपॉर्टेंट नाम होते जैसे कि अदिति अशोक होती हैं, पंकज आडवाणी हैं, शीतल देवी हैं, ऐसे कुछ नाम फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनमें से एक नाम आपको कमल चावला का देखने को मिलेगा और इनका रिलेशन आपको स्नूकर से मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। वेयर इज द 8th एडिशन ऑफ इंडिया कजाकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद 2024 बीइंग हेल्ड? तो काजिंद एक्सरसाइज इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होने वाली एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है। इसका 8वां संस्करण या 8th एडिशन कहां पर हुआ? तो इंडिया में हुआ था। इंडिया में कहां पर? आंसर हो जाएगा ओली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी। Which operation was conducted by the Israel that reportedly killed Hezbollah leader Hassan Nasrallah? तो यहाँ पे इजराइल ने एक ऑपरेशन रन किया था जिसमें हिजबुल के लीडर जिनका नाम था हसन नसरुल्लाह, उनकी डेथ हो गई। तो इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन न्यू ऑर्डर। ऑपरेशन न्यू ऑर्डर इज द राइट आंसर, मींस ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हार्पून मिसाइल। हार्पून मिसाइल जो रिसेंटली न्यूज में देखी गई है, पूछा जा रहा है किस कंट्री ने हार्पून मिसाइल को डेवलप किया है? तो हार्पून मिसाइल वाज डेवलप्ड बाय यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इसे रेडी किया है। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि ताइवान को शिपमेंट की है यूएसए ने
अपनी हार्पून मिसाइल को शिपमेंट कहां पर किया है? ताइवान में किया है। ठीक है, और ये पहली शिपमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। डन इतनी चीजें। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 9th वर्ल्ड जूनियर बुशु चैंपियनशिप हेल्ड? तो बुशु चैंपियनशिप का 9th एडिशन कहां पर हुआ था? तो ये खेला गया था बुडनोई में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Who is elected the president of Indian Newspaper Society INS? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के हेड किसे बनाया गया है? तो एम वी श्रेयम कुमार को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? एम वी श्रेयम कुमार। Which country was recently affected by the typhoon Krathon? तो आपका जो टाइफून है कृथन, उससे अफेक्टेड होने वाली कंट्री कौन सी है? अब देखो रिसेंटली ना, स्पेशली इन सितंबर मंथ, अक्टूबर मंथ, बहुत सारे साइक्लोन्स, बहुत सारे टाइफून्स, हरिकेन्स आपने नोटिस किए होंगे अलग अलग एरियाज में। तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, अगर इंडियन ओशियन या बे ऑफ बंगाल में कुछ इनिशिएट हुआ है तो कंट्री जिसने उसको नाम दिया है वो हमें पता होने चाहिए, कौन से एरिया को हिट कर रहा है वो आपको इंपॉर्टेंट है जानना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस। ऑप्शन नंबर बी। Who has become the Mexico first women president? मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? आंसर हो जाएगा क्लाउडिया शेनबॉम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Which organization collaborated with Caltron to develop India's first super capacitor manufacturing plant? तो यहाँ पे इंडिया का पहला सुपर कैपेसिटर, कैपेसिटर एक स्टोरेज डिवाइस होता है, राइट? तो सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप किया जा रहा है इंडिया में। इसके लिए कैल्ट्रॉन ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? आंसर हो जाएगा आपका इसरो के साथ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को इंडिया को डेडिकेट किया है, मतलब 3 नए कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया है इंडिया में। इनकी लोकेशन पूछी जा रही है कि 3 सुपर कंप्यूटर कहां कहां पर इंस्टॉल किए गए हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा पुणे में, पुणे के बाद दिल्ली और दिल्ली के बाद कोलकाता। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। The government of India has appointed 3 people to the Monetary Policy Committee. Recently अक्टूबर मंथ में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 नए मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया था। एक्चुअली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 3 नए मेंबर जिनको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में इंट्रोड्यूस किया गया है, उनके नाम क्या क्या हैं? तो पहला नाम तो राम सिंह जी का है, बिल्कुल सही बात है। राम सिंह के अलावा आपको नाम देखने को मिलेगा सुगाता भट्टाचार्य का, सुगाता भट्टाचार्य जी के साथ साथ और कौन सा नाम हो जाएगा आपका? नागेश कुमार का। ठीक है, ये 3 नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेशल स्कीम लॉन्च बाय द आईडीबीआई बैंक टू बूस्ट रिकवरी एफर्ट्स थ्रू द वन टाइम सेटलमेंट ऑफ द रिटेल एनपीए? ऐसे सारे कस्टमर जो रिटेल कस्टमर है और जिनका एनपीए काफी ज्यादा है, तो ऐसे कस्टमर वन टाइम अपने डिफॉल्ट को सेट कर सकते हैं। इसके लिए आईडीबीआई बैंक ने कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा सुगम ऋण भुगतान योजना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। इंडियन बैट्समैन विराट कोहली become the only the blank player in the history to complete 27,000 run in the international cricket। तो यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट में 27,000 रन बनाने वाले विराट कोहली इंडिया के कौन से नंबर के प्लेयर बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4th नंबर के प्लेयर। इसके पहले सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर के बाद आपको देखने को मिलेंगे श्रीलंका के कुमार संगकारा, फिर ऑस्ट्रेलिया के आपके रिंकी पॉन्टिंग देखने को मिलेंगे और इंडिया के अब आपको मिल रहा है विराट कोहली। तो इंडिया के सेकंड है, ओवरऑल 4th नंबर के हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 27,000 रन को क्रॉस किया है। अब क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किसके खिलाफ ये मैच खेल रहे थे? तो बांग्लादेश के खिलाफ ये मैच खेल रहे थे। ठीक है, चलिए फर्दर डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन उसके पहले छोटी सी अपडेट है अबाउट द अक्टूबर मंथ मंथली मैगजीन। यहाँ पर आपको मंथली मैगजीन मिल जाएगी टॉपिक वाइज, इंपॉर्टेंट डेज, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, ऑबिचुरीज, स्टेट न्यूज, बैंकिंग न्यूज, सारी कुछ बातें विथ टॉप 150 एमसीक्यू ये आपके पास अवेलेबल है। तो आप कंप्लीट मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 180 या 190 पेजेस की ये मैगजीन है। इसमें आपको सारा डेटा मिल जाएगा जो भी अक्टूबर मंथ की इंपॉर्टेंट न्यूज थी विद स्टैटिक पॉइंट्स। ठीक है, कहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं? तो पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर पे। अगर कोई स्टूडेंट है जो नहीं चाहता कि मुझे मंथली मैगजीन चाहिए, केवल मुझे 150 एमसीक्यू ही चाहिए है, तो केवल 150 एमसीक्यू के लिए आप यहाँ पर अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स के टॉप 150 एमसीक्यू भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
ये अलग से भी अवेलेबल है और मैगजीन के साथ भी अवेलेबल है, जैसी आपकी चॉइस है आप वैसा काम कर सकते हैं। और ये दोनों ही प्रोडक्ट आपको कहाँ पर मिल जाएंगे, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। चलिए फर्दर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे आप अपने फ्रेंड्स के साथ। वो सारे फ्रेंड जो किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम या फिर यूपीएससी और बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए 150 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। और जाते जाते लिंक को शेयर तो करना ही है, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना है और लाइक बटन पे क्लिक करना है। वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया won the 2024 SAFF Men's Under 17 Championship by defeating which team in the final? तो अंडर 17 चैंपियनशिप किसने जीती है? इंडिया ने जीती है। इंडिया ने किसे डिफीट किया था? तो इंडिया ने डिफीट किया था बांग्लादेश को, बांग्लादेश को हराया था। Who has become the first women officer to take over as a Director General Armed Force Medical Service? आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस की डायरेक्टर जनरल पहली लेडी कौन बन गई है? तो आरती सरीन बन गई हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया? कोई भी चीज जो फर्स्ट न्यूज होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। पहला स्टेट इंडिया का जिसमें चैप्टर ऑफ नीति आयोग वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, तो ये कौन सा स्टेट बन जाएगा? आपका तेलंगाना। Which of the following country will host the first ever Kho-Kho World Cup in 2024? 2025। तो पहला एडिशन खो खो वर्ल्ड कप का 2025 में इसको होस्ट करने वाला है इंडिया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Which country has Nagaland partnered with for the upcoming 25th edition of Hornbill Festival? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल का 25वां संस्करण होना है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में होता है और इसके लिए पार्टनर कंट्री आपको मिल जाएगी वेल्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Navratna Defense Public Sector Undertaking Bharat Electronic Limited (BEL) and which country aerospace industry have established a joint venture company? मतलब BEL और किसी एक कंट्री की एक कंपनी जिसका नाम है एरोस्पेस इंडस्ट्री, इन दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया है और इस जॉइंट वेंचर कंपनी का नाम है BEL IAI एरो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। अब ये जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है ये किस कंट्री की है? आंसर हो जाएगा इजराइल की। ऑप्शन नंबर बी। What is the name of new integrated supply chain management system being implemented by the FCI? Food Corporation of India ने अन्न दर्पण को लॉन्च किया है। किसे लॉन्च किया है? अन्न दर्पण for ensuring the food supply chain and the food management under the National Food Security Act 2013. Next, consider the following point about the National Mission on Edible Oil and Oilseeds. यहाँ पे इस स्कीम को गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है, उसके रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट है, हमें बस आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। पहला लिखा है, ये जो स्कीम लॉन्च की गई है नेशनल मिशन ऑन ईडेबल ऑयल एंड ऑयल सीड स्कीम, इसका ड्यूरेशन 7 ईयर है, 24-25 से 2030-31 तक। इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए जो टोटल आउटले या टोटल बजट है वो 10,103 करोड़ रुपीस का है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर इस पर्टिकुलर स्कीम को इंप्लीमेंट करेगी और यहाँ पे मिशन का टारगेट क्या है कि हमें ऑयल सीड के प्रोडक्शन को ऑयल सीड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है फ्रॉम द 39 मिलियन मेट्रिक टन 24-25 से 69.7 मिलियन टन बाय द 2030-31। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो सबसे पहली बात, ये जो नेशनल मिशन ऑन ईडेबल ऑयल एंड ऑयल सीड्स है ये 7 ईयर के लिए है, ये बात बिल्कुल सही है। 24-25 से 2030-2031 तक ये एग्जीक्यूट होगा। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपीस का बजट है, ये बात भी सही है। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर इसको इंप्लीमेंट करेगी। लेकिन यहाँ पे 22 और 2022-23 में जो हमारा ऑयल सीड का प्रोडक्शन था वो 39 मिलियन मेट्रिक टन था, इसको इंक्रीज करके हमें 69.7 मिलियन मेट्रिक टन करना है बाय द एंड ऑफ 2030-31। मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत है, रिमेनिंग आर करेक्ट। तो 3 स्टेटमेंट करेक्ट और 1 स्टेटमेंट आपको यहाँ पे रॉन्ग मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, Which language were recently granted classical language status by the Union Cabinet? यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली कुछ भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया है। वो कौन कौन सी भाषाएं हैं? मराठी, बंगाली, असमी, पाली एंड प्राकृत। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, फॉर विच डिस्कवरी were Victor Ambros and the Gary Rubkun awarded the 2024 Nobel Prize in the Medicine?
तो यहाँ पे नोबेल प्राइज जो भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वहां से 100% एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड। भारत में कितने लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, यंगेस्ट पर्सन कौन से हैं, ओल्डेस्ट पर्सन कौन से हैं, कौन से ऐसे पर्सन जिनको 2 बार अलग अलग फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगर आप पिछले 5 साल के पीवाईक्यू देखेंगे, और पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज भी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड करके पिछले 5 साल में एसएससी के अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को 100% देख सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नोबेल प्राइज का जो वीडियो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इस वीडियो को अलग से बनाया है। अगर आप स्टैटिक जीके वाली प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो आपको नोबेल प्राइज 2024 के सारे स्टैटिक पॉइंट्स मिल जाएंगे, कितनी प्राइज मनी दी जाती है, कितने फील्ड में अवार्ड दिया जाता है, और मैंने वहां पर इन सभी अवार्ड्स को ट्रिक्स से कंप्लीट कराया है। तो आपको कई सारी ट्रिक्स मिल जाएंगे जिससे आप इन अवार्ड्स को याद रख पाएंगे। यहाँ पर विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी, तो याद आया, गैरी ब्रो बोर हो रहा था, गैरी ब्रो बोर हो रहा था तो मेडिकल शॉप में चला गया। तो डिस्कवरी ऑफ mRNA, इसके कारण मतलब माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी के कारण इनको अवार्ड मिला है मेडिसिन की फील्ड में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी इनॉग्रेट द बंजारा हेरिटेज म्यूजियम, तो बंजारा हेरिटेज म्यूजियम को लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी। नेम ऑफ द न्यू स्कीम लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इनहांस यूथ एम्प्लॉयबिलिटी इन इंडिया, तो रिसेंटली आप लोग ने एक स्कीम देखी होगी जिसका नाम है पीएम इंटर्नशिप स्कीम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Which state-owned bank is proposing to sell its Oman operation to the bank Dhofar? यहाँ पर वो कौन सा बैंक है जिसकी ओवरसीज जो ब्रांचेस थी ओमान में वो उसको सेल कर रहा है, बेच रहा है, और वो कौन सा बैंक है आपका? बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। In October 2024, Prime Minister Narendra Modi inaugurated GAIL's first CBG compressed biogas plant in which district of the Jharkhand? तो झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में गेल का पहला compressed biogas plant को लॉन्च किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? सो करेक्ट आंसर इज रांची, झारखंड। अविरल जैन हैज बीन अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक? तो यहाँ पे अविरल जैन को किस बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Which Indian city will host the Malabar International Labour Exercise 2024? So Malabar एक्सरसाइज जो है उसमें 4 देश पार्टिसिपेट करते हैं, और आज मॉर्निंग में हमने मालाबार एक्सरसाइज पर डिस्कशन भी किया था, राइट। ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इसको होस्ट किया गया था इंडिया में। इंडिया में कहां पर? विशाखापत्तनम में। यहाँ पे कुछ एक लिस्ट है आपको मिल रही है, आप इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जहां पे आपके डिफरेंट एक्सरसाइज और कहां पर हुई हैं, किनके बीच में हुई हैं और कौन सा एडिशन है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अदरवाइज आपको ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी मैगजीन में भी अवेलेबल है। मैगजीन में जितने भी पॉसिबल रिवीजन पॉइंट्स है, स्टैटिक पॉइंट्स है, वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड की गई हैं। प्रकाश मान सिंह राउत अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ विच कंट्री? तो प्रकाश मान सिंह राउत नेपाल के नए चीफ जस्टिस बन चुके हैं, और हमारे देश के भी 51 नंबर के 51 नंबर के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं? संजीव खन्ना बन गए, और अभी 10 नवंबर को ही उनका टेन्योर स्टार्ट हुआ है, उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। विच स्टेट हैज डेजिग्नेट देसी काउ विद द स्टेटस ऑफ राजमाता गौ माता? तो यहाँ पे देसी काउ को राजमाता गौ माता स्टेटस किसने दिया है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। एसबीआई कार्ड हैज लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद विच एयरलाइन? तो पहली बार एसबीआई ने सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। Who was the captain of Mumbai team that won the 24-25 सीजन ईरानी कप? तो ईरानी कप किसने जीता है? आंसर हो जाएगी मुंबई की टीम ने, और मुंबई की टीम के कप्तान कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपका अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली साइन अ ट्राइलेटरल एग्रीमेंट? ट्राइलेटरल मतलब 3 देशों के बीच में किया गया एक समझौता फॉर द क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड and allow one of them to export its surplus electricity to another at the fixed rate of 6.4% per unit. तो यहाँ पे नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में समझौता साइन हुआ है कि नेपाल अपनी जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है वो बांग्लादेश को इंडिया की ग्रिड को यूज करके भेजेगी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। विच बैंक साइन अ एमओयू विथ भाषिनी टू इनेबल वर्नाकुलर लैंग्वेज सपोर्ट इन इट्स एआई वर्चुअल असिस्टेंट फेडी? तो फेडी किस बैंक का वर्चुअल असिस्टेंट है जो कि अलग अलग 14 अलग अलग इंडियन लैंग्वेज में इसको इंट्रीग्रेट किया जा रहा है, जिसके लिए भाषणी के साथ कोलैबोरेशन हुआ है? सो करेक्ट आंसर इज फेडरल बैंक।
Who has been appointed as the new head of BCCI एंटी करप्शन यूनिट? बीसीसीआई एंटी करप्शन यूनिट के हेड कौन बन गए? आंसर हो जाएगा शरद कुमार, ऑप्शन नंबर डी। Who were the recipient of 2024 नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स? तो फिजिक्स के फील्ड का 2024 का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया था फिजिक्स के पेपर में अगर हिंट मिल जाती है तो होप आ जाती है कि हम फिजिक्स के पेपर में पास हो जाएंगे। तो हिंट और होप मैंने आपको सिखाया था, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Who has recently been appointed the head coach of Sri Lankan cricket team? श्रीलंका की क्रिकेट टीम के रिसेंटली हेड कोच कौन बने हैं? तो सनत जयसूर्या बने हैं, एस जयसूर्या, ऑप्शन नंबर सी। जापान में रिसेंटली इलेक्शन हुए थे और यहाँ पे शिगेरू इशिबा जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी मतलब एलडीपी से बिलोंग करते हैं। पूछा जा रहा है शिगेरू इशिबा किस नंबर के प्राइम मिनिस्टर है जापान के? सो आंसर इज 102। नेक्स्ट, मेजर एटमॉस्फेरिक Chernikov experiment observatory was inaugurated by the Dr. Ajit Kumar Mohanty, Secretary General of and Chairman of Atomic Energy Commission at blank location। तो हेनले लद्दाख में ये जो मेस आपका MSc लेबोरेटरी है, ये ऑब्जर्वेटरी है, इसको डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती ने इनॉग्रेट किया है। Who has been elected as a president of Advertising Agency Association of India for the year 24-25? तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन का हेड कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा आपका प्रशांत कुमार। वेयर इज द नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम कॉम्प्लेक्स बीइंग सेट अप? तो यहाँ पे वियतनाम के असिस्टेंट के साथ नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम कॉम्प्लेक्स को हम लोथल गुजरात में इनॉग्रेट कर रहे हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करेंगे, philanthropist Ratan Tata passed away recently at the age of 86. In which year he was awarded India's second highest civilian honor? इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न के बाद होता है पद्म विभूषण सम्मान, रतन टाटा जी को दिया गया था इनके परोपकारी कामों के लिए। तो कौन से साल में दिया गया था? 2008 में, 2008। Where will be the 21st ASEAN India Summit be held? तो 21st नंबर की आसियान इंडिया समिट कहां पर कंक्लूड हुई है? तो ये कंक्लूड हुई है लाओस में। Which state recently organized the उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल? तो उस्ताद अलाउद्दीन खान का रिलेशन मैयर घराने से रहा है और मैयर आपको सतना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में मिल जाएगा और यहाँ पर आपको उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल भी देखने को मिलेगा। सो करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। Lunar Polar Exploration is a joint mission of which two space organization? तो ल्यूपेक्स मिशन किन दो कंट्रीज का या किन दो ऑर्गेनाइजेशन का जॉइंट मिशन है? तो इसरो तो है ही, इसरो के साथ साथ आपको मिल जाएगा जेक्सा, ऑप्शन नंबर बी। Which IIT has introduced a new device for the early detection of breast cancer? तो रिमोट एरिया में, रूरल एरिया की जो वीमेन्स है उनके लिए अर्ली डिटेक्शन करने के लिए ब्रेस्ट कैंसर का किस आईआईटी ने एक डिवाइस रेडी किया है? सो करेक्ट आंसर इज आईआईटी इंदौर। Which city in India will host the World Pickleball Championship Series? तो वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप सीरीज इंडिया के मुंबई में होगी। What is the who is the author of the book title War? वॉर के ऑथर कौन है? तो वॉर के ऑथर हैं बॉब वुडवर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। In which district of Bihar will the state second tiger reserve be established? तो यहाँ पर बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्टेब्लिश किया जाएगा? तो यहाँ पर बिहार का जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्टेब्लिश किया जाएगा। Which state is the host of 38 समर नेशनल गेम्स? तो यहाँ पे 38 समर नेशनल गेम्स को कौन होस्ट करेगा? तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड, और विंटर गेम्स को भी उत्तराखंड ही होस्ट करेगा। पहली बार विंटर गेम्स जो है वो जम्मू से बाहर कंडक्ट किए जाएंगे। हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल हैज राफेल नडाल वॉन? रिसेंटली आप सभी को पता है कि राफेल नडाल ने अनाउंसमेंट घोषित कर दिया है, रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर दिया है, राइट? और यहाँ पे इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो 22, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट है, आप चाहो तो अगेन यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में हमने जो एम्बेसडर्स भेजे हुए हैं उनकी एक छोटी सी लिस्ट है। जैसे कि रविंद्रन जी को अपॉइंट किया है इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर टू आइसलैंड, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। Recently, in which state 696 leopard have been found in the first state-sponsored leopard census? तो पहली बार किस राज्य ने लेपर्ड की सेंसस कराई थी जहां पर 696 लेपर्ड्स को आइडेंटिफाई किया गया है? सो करेक्ट आंसर इज ओडिशा स्टेट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पॉपुलर रेडियो प्रोग्राम मन की बात
मन की बात को रिसेंटली 3 अक्टूबर 2024 में कितने साल पूरे हो गए हैं? तो प्रधानमंत्री की जो मन की बात है इसको 2014 में लॉन्च किया गया था, मतलब 10 साल हो गए हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया हैज ऑफिशियली लॉन्च स्टडी इन इंडिया कैंपेन। स्टडी इन इंडिया कैंपेन हमने लॉन्च किया। इसका पर्पस है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सॉरी फॉरेन जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया के इंस्टीट्यूट्स में आकर स्टडी कर सकें। अभी रिसेंटली 20th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन शो हुआ था, किस सिटी में हुआ था जहां पर स्टडी इन इंडिया कैंपेन लॉन्च किया गया? तो आंसर हो जाएगा शारजहां, ऑप्शन डी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ Parth Pratim Sen Gupta as a MD and CEO of which bank for the period of 3 years? तो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को रिसेंटली बंधन बैंक का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है 3 सालों के लिए। नोबेल पीस प्राइज 2024 किसे दिया गया है? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था इंडिया को हिंदुस्तान कहते हैं और हिंदुस्तान में शांति रहती है, तो हिंद कहीं नाम दिख रहा है। निहोन हिंदयानक्यो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Where was 27 एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 हेल्ड? तो 27वां संस्करण एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था, जहां पर वीमेंस की टीम ने और मेंस की टीम ने, दोनों ही टीम ने ब्रोंज मेडल जीते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। India is the blank country in the Southeast Asia region to eliminate trachoma is the public health problem। तो ट्रैकोमा एक आई से रिलेटेड बीमारी होती है जो कि अंधापन का कारण भी बन जाती है। तो साउथ ईस्ट एशिया रीजन में ट्रैकोमा को एलिमिनेट करने वाला भारत कौन से देश का कौन से नंबर का कंट्री बन गया है? आंसर हो जाएगा थर्ड। इसके पहले अगर आप देखेंगे इस माइलस्टोन को अचीव किया है नेपाल ने एंड देन म्यांमार ने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL के बारे में बात हो रही है। HAL को महारत्न स्टेटस दिया गया है। फिलहाल हमारे देश में कितनी महारत्न कंपनी हो चुकी है? तो आंसर हो जाएगा आपका 14, ऑप्शन नंबर सी। रिसेंटली द आर्मी चीफ लॉन्च अग्नि अस्त्र मल्टी टारगेट डिटोनेशन डिवाइस इन विच सिटी? तो अग्नि अस्त्र को लॉन्च किया गया है कहां पे? गैंगटोक, सिक्किम में। 2024 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स वर अवॉर्डेड टू द डेरोन H. Moglu and Simon Johnson and James A. Robinson for which study? तो इन्होंने किस चीज की स्टडी की है? तो इन्होंने बेसिकली स्टडी किस बारे में की थी कि किस तरीके से जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो प्रॉस्पेरिटी के डायरेक्शन में काम करते हैं। हाउ इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म्ड एंड इफेक्ट प्रॉस्पेरिटी? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। What is the rank of India in the 2024 Global Hunger Index? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में 127 कंट्रीज की रैंकिंग में इंडिया किस पोजीशन पे है? तो इंडिया 105 पोजीशन पे आपको मिल जाएगा, ऑप्शन सी। Which state has become the third state to conduct a caste based census? तो तीसरे नंबर का राज्य जो कि कास्ट बेस्ड सेंसस को कंडक्ट कर रहा है वो कौन सा राज्य है? आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना। इसके पहले आंध्र प्रदेश और बिहार ने भी स्टेट बेस्ड सेंसस को कंडक्ट किया हुआ है। चलिए इन दोनों पर्सन के बारे में बात हो रही है। इनका नाम है अहिका मुखर्जी एंड सुचित्रा मुखर्जी, जो रिसेंटली न्यूज में देखी गई थी। पूछा जा रहा है किस स्पोर्ट से हैं? तो मुखर्जी सिस्टर जो है वो रिलेटेड आपको मिल जाएंगे टेबल टेनिस से। ठीक है, टेबल टेनिस से। Which country will host the International Shooting Sport Federation Junior World Cup in 2025? तो 2025 का ISSF जूनियर वर्ल्ड कप कहां पर होगा? आंसर हो जाएगा इंडिया में। Who has been appointed as the MD and CEO of Public Sector Undertaking Indian Railway Financial Corporation IRFC का MD और CEO किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा मनोज कुमार पांडे को। वहीं टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन नोएल टाटा को बनाया गया है। और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस मतलब GEM पोर्टल के CEO एल सत्य श्रीनिवास बन चुके हैं। ओके, रिसेंटली हु विल लीड इंडिया इन द इंटरनेशनल मास्टर लीग? अब यहाँ पे वो सारे प्लेयर जो रिटायर हो चुके हैं और यहाँ पे जो फैंस है उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और वो चाहते हैं कि हमारे जो पसंदीदा प्लेयर्स है वो वापस से फील्ड में खेलें। इसके लिए यहाँ पे इंटरनेशनल मास्टर लीग को लॉन्च किया गया जिसमें इंडिया की टीम को लीड कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर। रिसेंटली ऑन विच ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म विल एनसीईआरटी बुक्स बी अवेलेबल नाउ? तो किस प्लेटफॉर्म पे एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल होंगी? आंसर हो जाएगा अमेजोन पे। Recently, which state government has issued a special postal cover in honor of the Ratan Tata ji? So correct answer is option number B, Bihar. Who will take oath as a new Chief Minister of Jammu and Kashmir? So Omar Abdullah is the right answer. Omar Abdullah. Option B. Indian Railway has integrated its recruiting portal with which platform to reduce the recruitment process duration from the 18 to 24 month to less than 6 month? तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फास्ट अप करने के लिए
इंडियन रेलवे ने रिसेंटली डिजी लॉकर के साथ एक कोलैबोरेशन किया है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस अ 400-day उत्सव डिपॉजिट स्कीम फॉर द फेस्टिव सीजन? अभी दिवाली का फेस्टिवल सीजन था, तो उत्सव डिपॉजिट स्कीम जो कि 400 दिन की है, जिसमें 7.3% इंटरेस्ट रेट है, किसने लॉन्च की है? तो आंसर हो जाएगा आपका बीओबी, ऑप्शन ए। In October 2024, who took over as a 26th Director General of Indian Coast Guard? आंसर हो जाएगा परमेश शिवमणि। परमेश शिवमणि is the right answer. Who has won the women's single title of the WTA Wuhan Open 1000 tennis tournament? तो बुहान ओपन बुहान चाइना में हुआ था और इसको जीता किसने है? आंसर हो जाएगा अरियाना सबलेंका ने, ऑप्शन नंबर डी। 2024 एटीपी संघाई मास्टर टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है जेनिक सिनर ने, ऑप्शन नंबर डी। In October 2024, NASA launched a groundbreaking mission to investigate Jupiter and which of its moon, one of the prime location in the search of the life beyond Earth. तो यहाँ पे नासा अपना एक मिशन लॉन्च कर रहा है, वो कहाँ पर जाएगा? यूरोपा में जाएगा। यूरोपा जो है वो आपको जुपिटर का एक सैटेलाइट देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। Which vaccine was approved by the World Health Organization WHO for adolescent age 12 to 17 year to protect against monkeypox? तो एमपॉक्स के लिए 12 से 17 साल तक के बच्चों के लिए WHO ने किस वैक्सीन को अप्रूव किया है? सो करेक्ट आंसर इज जाइनोस, ऑप्शन सी। Which state has bagged the best state award in the 5th National Water Award 2023? तो 5th नंबर का जो नेशनल अवार्ड सेरेमनी हुई थी, नेशनल वाटर अवार्ड सेरेमनी हुई थी, उसमें टॉप स्टेट रहा है ओडिशा स्टेट। Which Indian actress has been appointed the National Ambassador for Promoting Cyber Safety by Indian Cybercrime Coordination Center under the Ministry of Home Affairs? So correct answer is Rashmika Mandhana, option D. Which company was awarded the contract for designing and manufacturing India's first indigenous produced high speed train set? मतलब यहाँ पे बुलेट ट्रेन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है? तो आंसर हो जाएगा BEML लिमिटेड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली डीए मतलब डियरनेंस अलाउंस को इंक्रीज कर दिया है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ द 50% ऑफ द बेसिक पे। कितना इंक्रीज हुआ है? 3%। कितना कर दिया है? 53% कर दिया गया है। Which crop has been maximum increase in the minimum support price for the 25-26 रबी सीजन? तो यहाँ पे जो मैक्सिमम इंक्रीमेंट देखा गया है एमएसपी में, वो देखा गया है कसमें? मस्टर्ड में, ऑप्शन डी। What is the name of special rack being used to transport onion from the Maharashtra to Delhi? महाराष्ट्र से दिल्ली में अनियन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्पेशल ट्रेन रन की गई है जिसका नाम है कांदा एक्सप्रेस, क्योंकि अनियन को महाराष्ट्र में कांदा बोला जाता है एंड पोटैटोज को हम बटाटा बोलते हैं, राइट? ऑप्शन डी। तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बिकम द फर्स्ट कोल कंपनी इन इंडिया टू ऑपरेट 4 अमृत फार्मेसी। तो यहाँ पे पहली कंपनी जो 4 अमृत फार्मेसी को ऑपरेट कर रही है वो है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। यहाँ पे अमृत का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। अमृत में बेसिकली आर का फुल फॉर्म पूछा गया है। आर का मतलब होता है रिलायबल, तो अमृत का मतलब है अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट फॉर द ट्रीटमेंट फार्मेसी। ओके, सो करेक्ट आंसर आपको मिल चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट, हु हैज बीन नेम्ड एज सक्सेसर ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़? तो आंसर हो जाएगा संजीव खन्ना। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह अनवील्ड पवन चित्र इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट बेस्ड सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम एट विच एयरपोर्ट? तो किस एयरपोर्ट में इंडिया का पहला सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा सी, तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Who was recently appointed as a director of cricket at the JSW Sports? So correct answer is Saurabh Ganguly. Which national park recently emerged as India's second butterfly diversity hub? तो इंडिया का सेकंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब कौन सा बन गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर ए। Recently, which state government is preparing to declare Sanskrit as a compulsory subject? तो उत्तराखंड इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। Which country has received the first ever rupee denominated line of credit from the India under the India Development and Economy Assistance Scheme (IDEAS)? आइडियाज स्कीम के अंदर यहाँ पर इंडियन रुपीज में पहली बार लाइन ऑफ क्रेडिट या लोन किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशियस को। How many medal did Indian shooter win at the ISSF World Cup Final 2024? तो इंडियन शूटर को यहाँ पे टोटल 4 मेडल्स मिले हैं। Recently, which state government has appointed Indian fast bowler
मोहम्मद सिराज। तो मोहम्मद सिराज कौन है? क्रिकेटर हैं, एक फास्ट बॉलर हैं, इन्हें किस स्टेट गवर्नमेंट ने अपना डीएसपी बनाया है? सो आंसर हो जाएगा तेलंगाना स्टेट। Who has been appointed as the brand ambassador of Shriram Finance Limited? तो श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन चुके हैं? आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके। निकिता पोरवाल, जिन्हें रिसेंटली फेमिना मिस इंडिया 2024 का टाइटल जीता है, पूछा जा रहा है किस राज्य से हैं? तो उज्जैन मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन नंबर बी। In October 2024, President Draupadi Murmu was awarded an honorary doctorate in the political science by the Siddhi Abdel Science and Technology Pole University. This institute is located in which country? तो किस कंट्री ने पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टरेट का टाइटल दिया हुआ है द्रौपदी मुर्मू को? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज अल्जीरिया। The government of India has joined hand with which company for the Scam से बचो campaign to tackle the growing threat of the online scam? तो स्कैम से बचो कैंपेन यहां पर लॉन्च किया गया है बाय द मेटा। Indian Railway Board has reduced the deadline for advance booking of the train from the 120 days to the blank days. तो यहाँ पे जो एडवांस बुकिंग की विंडो थी वो 128 डेज से रिड्यूस करके 60 डेज कर दी गई है बाय द इंडियन रेलवे। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Recently, in which city of India will e-flying taxi be run? So correct answer is Bangalore. Which city has been declared as the richest city in the world recently by the Sovereign Wealth Fund? Sovereign Wealth Fund के accordingly richest city इंडिया की वर्ल्ड की कौन सी है? आंसर है अबू धाबी। ऑप्शन ए। In October 2024, who among the following cricketer have been inducted into the ICC Hall of Fame? तो ICC Hall of Fame में रिसेंटली 3 प्लेयर को इंडक्ट किया गया है। कौन कौन से? तो पहली तो है नीतू डेविड। नीतू डेविड सेकंड इंडियन फीमेल क्रिकेटर है जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया। इसके अलावा आपको कुछ और नाम देखने को मिलेंगे जैसे कि एलिस्टियर कुक एंड द एबी डे विलियर्स। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन है अबाउट द आईसीसी, आप इसको पढ़ सकते हैं। Who has been appointed as the president of Indian Chamber of Commerce? मतलब आईसीसी के प्रेसिडेंट कौन बन गए? आंसर हो जाएगा अभुदय जिंदल। Which state has launched शिक्षा को पायलट? शिक्षा को पायलट किसने लॉन्च किया है? एक डिजिटल टूल है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है स्कूल के टीचर्स और बच्चों को एंगेजमेंट इंक्रीज करने के लिए। सो करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। प्रभाबो सुबियांतो रिसेंटली किस कंट्री के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया के। Which two country conducted the joint naval exercise नसीम अल बहर? तो नसीम अल बहर एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। Which country is impacted by the hurricane Oscar? ऑस्कर हरिकेन से इफेक्ट में आया था क्यूबा। Which space agency launched the Moonlight Lunar Communication and Navigation System program? तो मूनलाइट प्रोग्राम किसका है? तो ये प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी मतलब यूईएसए का। Which country has declared malaria free by the WHO in 2024? तो इजिप्ट को रिसेंटली मलेरिया फ्री WHO ने डिक्लेयर किया है। Who has been appointed as the 9th chairman of National Commission for Women? This is very important question. 9th chairman National Women Commission की कौन बन गई है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे विजया किशोर रहटकर। ऑप्शन नंबर बी। Which country is ranked number 1 in 2024 Economy Freedom of the World Report? Economy Freedom of the World Report में फर्स्ट नंबर की कंट्री कौन सी बन गई? आंसर हो जाएगा हांगकांग। In 2024 Global Multidimensional Poverty Index, which country has the largest number of people living in the poverty? सबसे ज्यादा गरीबी में रहने वाले लोग कहां पर हैं? इंडिया में हैं। ऑप्शन नंबर सी। Who was appointed as the first managing director and CEO of बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन? तो बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? प्रसून सिकदर को बनाया गया है। Which Indian cricketer become the fourth Indian batter to reach 9,000 टेस्ट रन? तो चौथे नंबर के इंडियन क्रिकेटर कौन से बन गए जिन्होंने 9,000 टेस्ट रन बनाए हैं? आंसर हो जाएगा विराट कोहली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। This is again very important question. Which Indian footballer become the first woman to score 50 international goals? So correct answer is Bala Devi. She is from Manipur. Which country is hosting the 18th प्रवासी भारतीय दिवस in January? तो जनवरी में 18वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस कौन होस्ट करने वाला है? ओडिशा स्टेट। Which country did New Zealand defeat to win their first Women T20 World Cup title in 2024? तो यहाँ पे ICC T20 Women's World Cup रिसेंटली कंक्लूड हुआ है जिसमें न्यूजीलैंड, अगर आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड डिफीट टू विन ब्लैंक, तो साउथ अफ्रीका। ठीक है, अगर आप देखेंगे 2026 में जो आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप होगा जो 10th एडिशन है उसको शेड्यूल किया गया है इंग्लैंड में।
और यहाँ पे जीता कौन है? न्यूजीलैंड जीता है पहली बार और इन्होंने साउथ अफ्रीका को डिफीट किया है। Which Indian state is set up implement the Supreme Court order on the sub categorization within the SC reservation? तो SC रिजर्वेशन के अंदर सब कैटेगराइजेशन कौन कर रहा है? हरियाणा गवर्नमेंट। Which bank launched the महिला सक्षम स्कीम टू empower women entrepreneur? तो महिला सक्षम स्कीम आपको इंडियन ओवरसीज बैंक की देखने को मिल जाएगी। साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना इसने कहां पर लैंडफॉल किया था? तो ये इसका लैंडफॉल जो है वो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में आपको देखने को मिला। Which artist has been awarded the कालिदास सम्मान अवार्ड? तो कालिदास सम्मान अवार्ड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और यहाँ पे मैसूर के एक पेंटर, एक आर्टिस्ट जिनका नाम है रघुपति भट्ट, उनको ये अवार्ड दिया गया है। Who is the author of book Mountain Mammal of the World? तो Mountain Mammal of the World के ऑथर कौन है? एम के रंजीत सिंह है, ऑप्शन नंबर बी। Which company introduced the firecracker insurance policy for Diwali celebration in 2024? तो दिवाली सेलिब्रेशन के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी किसने लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा फोन पे ने। Next, which state government has launched the Sustainable Wetland and Integrated Fishery Transformation मतलब SIFT program to revitalize 129 wheel मतलब wetland and boost indigenous fish production? तो यहाँ पे 129 wetland को रिवाइव करने के लिए यहाँ पर किस स्टेट गवर्नमेंट ने सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेटेड फिशरी ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम या प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? सो करेक्ट आंसर इज आसाम। इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आप देख सकते हैं 800 करोड़ रुपीस का लोन भी प्रोवाइड किया है। Who has been appointed by the pension regulator PFRDA as a chairman of the board of the National Pension System Trust? तो एनपीएस ट्रस्ट के हेड किसे बनाया गया है? चित्रा जयसिम्हा को बनाया गया, ऑप्शन नंबर डी। Which of the following has donated 100 crore rupees to the Telangana government for the establishment of university that will help young people develop industry specific skill? तो अडानी ग्रुप ने 100 करोड़ रुपीस दिए हैं तेलंगाना गवर्नमेंट को स्किल यूनिवर्सिटी सेटअप करने के लिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Recently, Luang Quang has been elected as the new president of which country? So correct answer is option number A, it is Vietnam. World Bank and Asian Development Bank have committed to total amount of blank for the phase 1 development of blank capital city. तो अमरावती को डेवलप करने के लिए जो कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, $1.6 बिलियन का असिस्टेंट देने की बात की गई है वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। Which South Korean river project is being used as the model for the rejuvenation of the Musi River in Telangana? हैदराबाद जो शहर है वो आपको मूसी रिवर के पास देखने को मिलता है और मूसी रिवर को हम यहाँ पे रेडी करेंगे एज अ हैंड रिवर के मॉडल पे, जो कि साउथ कोरियन रिवर आपको मिल जाएगी। What is the range of K4 submarine launch ballistic missile featured on India's fourth nuclear power ballistic missile submarine? S4 जिसका कोड नेम है, जिसकी रेंज 3500 आपको देखने को मिल जाएगी किलोमीटर्स में। Consider the following statement regarding the करतारपुर साहिब कॉरिडोर। तो करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो है वो वीजा फ्री एक्सेस देता है फॉर इंडियन सिख पिलग्रिम। ठीक है, यहाँ पे जो भी धर्म यात्री हैं इंडिया के जो कि सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको वीजा फ्री एक्सेस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। द कॉरिडोर वॉज इनॉग्रेटेड टू कॉमोरेट द 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द गुरु नानक देव। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। Which company has been awarded the SHRM HR Excellence Award for Excellence in Inclusion, Equity and the Diversity? तो ये अवार्ड किसने मिला है? आंसर हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब सेल को दिया गया है। नेक्स्ट, आईएमएफ के अकॉर्डिंगली इंडिया की जीडीपी क्या रहेगी FY25 एंड FY26 में? तो इन्होंने कहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो FY25 में 7% और FY26 में 6.5% रहेगी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। BOB Card Limited, a subsidiary of Bank of Baroda, has appointed cricketer blank as its brand ambassador. इनका नाम पूछा और इनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम है श्रियंका पाटिल, ऑप्शन नंबर डी। Who has won the Formula 1 United States Grand Prix title? तो Formula 1 USA Grand Prix किसने जीता है? तो चार्ल्स लेक्रेक ने जीता है। Which state government has recently announced free dialysis for the kidney patient? तो किडनी पेशेंट के लिए फ्री डायलिसिस कौन प्रोवाइड कर रहा है? झारखंड स्टेट। उर्मिला चौधरी, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम, हैज वॉन द ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड। पूछा जा रहा है कि उर्मिला चौधरी किस कंट्री से हैं? तो नेपाल से बिलोंग करती हैं, ऑप्शन बी। Which country has been nominated as the country of the focus by the Ministry of Information and Broadcasting at the 55th edition of International Film Festival? तो 55th नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहां पर होगा? गोवा में होगा। इसके लिए कंट्री ऑफ फोकस किसे डिसाइड किया गया है? सो करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया को।
Which edition of Singapore India Maritime Bilateral Exercise SIMBEX began recently at the Eastern Naval Command विशाखापट्टनम? तो ये आपको देखने को मिलेगा 31st एडिशन। नेक्स्ट है लीसा मिशन, मतलब लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना मिशन। ये बेसिकली नासा और किस एजेंसी का जॉइंट कोलैबोरेशन है? सो करेक्ट आंसर इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी। Israel has become the blank member of the Asian Development Bank। ये क्वेश्चन भी किसी सेट में आपको 100% मिलेगा। रिसेंटली इजराइल आपको 69th नंबर का मेंबर देखने को मिलेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक में। Who has been appointed as the Chief Financial Officer of HSBC Bank? और ये HSBC बैंक की पहली फीमेल फाइनेंस ऑफिसर बन गई है जिनका नाम है पाम कौर। ऑप्शन बी कोस्टा सैरेना, रिसेंटली न्यूज में था, इसको फ्लैग ऑफ किया गया था इंडिया में। ये जो इंटरनेशनल क्रूज लाइनर है ये किस कंट्री का है? तो यहाँ पे कोस्टा सैरेना आपको देखने को मिलेगा इटली का क्रूज लाइनर। ओके, विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स? तो यहाँ पे ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में टॉप पर कौन है? लग्जमबर्ग है। नेक्स्ट है व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव इन द फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स? इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो इंडिया बॉटम 5 में है, मतलब इंडिया 176 पोजीशन पे आपको मिल जाएगा आउट ऑफ 180 कंट्रीज। Who are the recipient of 2024 Sakharov Prize for the Freedom of Thought? तो फ्रीडम ऑफ थॉट Sakharov प्राइज किसे दिया गया है 2024 का? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मारिया कोरिना मचेंडो एंड एड मुंडो गोंजलेस को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंडिया प्लेज हाउ मच ऑफ द WHO टू सपोर्ट कोर प्रोग्राम फ्रॉम 25 टू 2028? तो यहाँ पे WHO के कोर प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए इंडिया कितना डोनेट करेगा या कितना कंट्रीब्यूट करेगा? सो करेक्ट आंसर इज $300 मिलियन। Which country recently signed the Digital Infrastructure Growth Initiative for India framework? तो डिजी फ्रेमवर्क के लिए इंडिया के साथ किसने कोलैबोरेशन किया है? यूएसए ने, जापान ने और साउथ कोरिया ने। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। What is the total outlay of 21st livestock census being conducted in the country from the October 2024 to the February 2025? तो हमारे देश की 21वें नंबर की पशुधन की जो जनगणना है, लाइव स्टॉक की जो सेंसस है वो की जा रही है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने अलॉट किया है कितना फंड? आंसर हो जाएगा आपका 200 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट है फेमस गोसादी फोक डांसर जिनका नाम था कनका राजू, ही पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 84। इन विच ईयर ही वॉज ऑनर्ड विद द पद्मश्री अवार्ड? पद्मश्री अवार्ड इन्हें कब मिला था? आंसर हो जाएगा 2021 में। इंडिया इज रैंक्ड 79 आउट ऑफ 140 कंट्री इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में इंडिया 79 पोजीशन पे है। पूछा जा रहा है कौन सी कंट्री टॉप पर है? आंसर हो जाएगा डेनमार्क। Which bank has been recognized as the best bank in India for 2024 by the Global Finance Magazine? तो according to the Global Finance Magazine, best bank India का SBI, State Bank of India आपको मिल जाएगा। Next है who has been appointed as the new managing director of the National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India Limited? मतलब NAFED का नया डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीपक अग्रवाल को। Which country has won the 6th ACC मेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप 2024? तो यहाँ पे अफगानिस्तान की टीम ने 6th एडिशन ACC मेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप का जीता है। Recently, the Pravasi Parichai 2024 program has been organized in the Indian Embassy of which country? So correct answer is Saudi. Option D. Who has been recently appointed as the MD and CEO of Punjab National Bank? This is again very important अपॉइंटमेंट। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ कौन बन चुके हैं? आंसर हो जाएगा आपका अशोक चंद्र, ऑप्शन ए। Which country became the second BRICS nation after India to reject China's Belt Road Initiative? तो इंडिया के बाद ब्राजील सेकंड नंबर के ब्रिक्स कंट्री बन चुकी है, ऑप्शन नंबर ए। मैथ्यू वेड, इन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस किया है क्रिकेट से। पूछा जा रहा है किस कंट्री के प्लेयर रहे हैं? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के। Which female footballer won the Women's Ballon d'Or Award in 2024? तो Women's Ballon d'Or Award 2024 कौन सी फुटबॉलर ने जीता है? तो इनका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथेना बोनामती। ठीक। Who is the female cricketer who has scored the most century for the India in the ODI cricket? सबसे ज्यादा ODI क्रिकेट में सेंचुरी लगाने वाली इंडियन फीमेल क्रिकेटर कौन है? आंसर हो जाएगा आपका स्मृति मंधाना, ऑप्शन सी। यहाँ पर क्रिकेट की फील्ड में जो हमारे रिकॉर्ड होल्डर्स रहे हैं उनका नाम है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके जी, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। Which food delivery platform has introduced international logins? इंटरनेशनल लॉगिन्स एक नया फीचर यहाँ पे लॉन्च किया गया है जो कि 27 कंट्रीज के फॉरेन कस्टमर्स को अलाउ करता है कि अपने मोबाइल फोन से वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज स्विगी। Who will take charge as the next managing director and the CEO of Bharti Airtel from the 1st of January 2026?
तो भारतीय एयरटेल के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन हो जाएंगे? आंसर हो जाएगा यहाँ पे शाश्वत शर्मा। Who has been appointed as the chairman of Airport Authority of India? AAI के चेयरमैन कौन बन जाएंगे? विपिन कुमार। विपिन कुमार is the right answer. The Prime Minister of India recently gifted which traditional painting to the Russian president during the BRICS summit? तो जो रशियन हमारे प्रेसिडेंट थे उनको हमने क्या गिफ्ट किया है? आंसर हो जाएगा सोहराई पेंटिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Union Minister of State for Science and Technology Dr. Jitendra Singh has inaugurated the new campus of India's first biomanufacturing institute in which city? तो इंडिया का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट हमने कहां पर ओपन किया है? आंसर हो जाएगा मोहाली में। नेक्स्ट, बेस्ट स्पोर्ट लीग ऑफ द ईयर का टाइटल किसे दिया गया है? तो बेस्ट स्पोर्ट लीग का टाइटल दिया गया है प्रो कबड्डी लीग को, ऑप्शन नंबर बी। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। Who among the following has been given the highest civilian honor of the South Pacific nation of Fiji in October 2024? तो फिजी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किसे दिया गया है? 4 नाम है, सही आंसर आपको कमेंट पे बताना है। तो ये हमारे टॉप 150 प्लस एमसीक्यू थे जो कि अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स पे बेस्ड थे। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया हुआ है। अगर सेशन आपको पसंद आता है तो बिल्कुल आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। एंड इसकी पीडीएफ के लिए आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।